नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 अगस्त 2020 की खबर है। आज वार है शनिवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष 5 है। आज के सुविचार है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता जिसका इस्तेमाल समाज के भले के लिए ना हो। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लेकर आए विमान केरल के करीपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को शाम एयर इंडिया का विमान बारिश के बीच लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर 35 फीट नीचे खाई में गिर गया। हादसा इतना भीषण था कि विमान के 2 टुकड़े हो गए। इसमें 2 पायलट समेत 16 की मौत हो गई, जबकि 175 यात्री क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। कुल 125 लोगों की चोटें आई हैं। बचाव दलों ने 11 बजे तक विमान में फंसे लोगों को निकाल लिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX 344 को वंदे मातरम तक के तहत दुबई से भारतीयों को लेकर आया था। स्वास्थ्य मिशन के तहत सर्वाधिक 6,310 भर्तियां होंगी। खुशखबरी, चिकित्सा से पुलिस तक 4 विभागों में कुल 7,624 भर्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी। थानों में जब्त 24,000 टन बजरी अनुपयोगी। खान विभाग ने 700 रुपये टन के हिसाब से नीलामी निकाली, खरीदारी नहीं। अठहत्तर 7,000 किलो के करीब पहुंची चांदी। उम्मीद है वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होगा और सीरम इंस्टीट्यूट का कोरोना वैक्सीन 225 रुपये में मिल सकेगी। 1161 नए रोगी मिले राजस्थान में, 10 मौतें, कुल संक्रमित 50,157 हुए। ये विश्व भर से रिपोर्ट है कोरोना की। अगले साल भारत में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2021 में रद्द कर दिया। अब ये टूर्नामेंट 2022 में न्यूजीलैंड में ही होगा। रिया चक्रवर्ती से ईडी की 8.5 घंटे पूछताछ। कम कमाई के बाद मुंबई में इतनी संपत्ति कैसे खरीदी। साइबर ठगों से सावधान, बेरोजगार भत्ते का फर्जी लिंक भेज रहे हैं, डिटेल्स से खाते से निकाल रहे हैं पैसे। साइबर ठगों से सावधान रहिए। स्मार्ट सिटी की मंजूरी के बाद जेडीए इसी सप्ताह जारी करेगा टेंडर। रानियास बाग में 1,500 कारों के सबसे बड़े पार्किंग प्रोजेक्ट की नींव की तैयारी। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भक्तों के बिना गोविंद की नगरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक फीकी। कंट्रोवर्सी, परिणाम के साथ ट्विटर पर ट्रेंड हुआ यूपीएससी स्कैम। यूपीएससी ने बताया नियम का प्रावधान नहीं हुआ है स्कैम। फर्स्ट के बाद सेकंड लिस्ट जारी करके यूपीएससी रिकमेंडेड करता है कैंडिडेट को। विधानसभा सत्र से ठीक पहले भाजपा को कांग्रेस की राह पर। अब भाजपा भी बाड़ेबंदी की तैयारी में, 12 विधायकों को गुजरात भेजा। सांसद दिया कुमारी का चरण पादुका अभियान। राजसमंद सांसद और बीजेपी प्रदेश का महामंत्री दिया कुमारी शुक्रवार को ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पहुंची। उन्होंने वहां पर चरण पादुका अभियान का शुभारंभ कुमारों का बाड़िया ग्राम में सरकारी स्कूल के छात्रों के जूते पहनाकर किया। अर्थव्यवस्था की खबरें हैं। प्रदेश के 16 जिलों की 38 तहसीलों में 1 साल से रुका पड़ा है कृषि भूमि के नामांतरण का काम।
भास्कर रिसर्च, कोरोना वायरस महामारी संकट से जूझ रहे बैंकों के लिए एक और राहत खबर। जुलाई महीने में 1/3 तक कम हो गई मोरेटोरियम लेने वाले कर्जदारों की संख्या। चालू खाता खुलवाने के आए नए नियम, जाने क्या बदला। ब्रिटेन में 37 डिग्री पारा पहुंचा, बीच पर भीड़ डिस्टेंसिंग नदारद। अफगानिस्तान में पाक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पाक ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा में 6 भारतीय नागरिक सहित 1 की मौत। ट्रंप बोले अब अमेरिका आत्मनिर्भर होगा, दूसरे देशों से दवा नहीं मंगाएंगे। चीन और अमेरिका की इस झगड़े का नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में अमेरिका को दवा निर्यात करता है। कहा जाता है कि अमेरिका में बिकने वाली हर तीसरी गोली भारतीय है। वहीं देश के कुल निर्यात का 28% अमेरिका को है। देश से हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की दवा अलग अलग देशों में निर्यात होती है। इसमें 40,000 करोड़ रुपए की दवा तो अमेरिका को ही भेजी जाती है। लेबनान बेरूत धमाकों के बीच लोगों के निशाने पर सरकार, हिंसक प्रदर्शन जारी। लेबनान की राजधानी में हुए धमाकों के बाद लोगों में सरकार के लेकर गुस्सा है। शुक्रवार को बेरूत में सरकार के विरोध में कई प्रदर्शन हुए। कोझिकोड हादसा, दीपक वायुसेना में पायलट रहे, बोइंग के एक्सपर्ट थे। बड़े भाई कारगिल में शहीद हुए थे, पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।